हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। आज बेटा हमारी क्लास 12th की सेकंड चैप्टर की क्लास, अगर आपने अभी तक फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है द लास्ट लेसन, उसको बेटा जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और पूरा चैप्टर को समझिए। जैसा कि आप सभी को पता है, न्यू विश्वास बैच चल रहा है जिसमें बेटा हम पूरे कोर्सेज को फ्री आपको यूट्यूब चैनल पर दे रहे हैं। और आपको जैसा कि पता है, इसको हम बेटा 2 या 3 लेयर में इस चैप्टर को करा रहे हैं। पहला बेटा आपका पूरा समराइज, जो की पॉइंट होंगे, जो इंसिडेंट हुए होंगे इस चैप्टर में, उस पर बात होगी। और लाल दूसरा जो वे होगा वो आपका पिक्चोरियल फॉर्म में होगा, कैसे पिक्चर के द्वारा बेटा आपको पूरी चीजें दिखाई जाएंगी, वो चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी, है ना। तो पिक्चर देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं जो पिक्चोरियल फॉर्म है वो क्या है। पहले आप पिक्चोरियल फॉर्म समझ लीजिए कि पिक्चोरियल फॉर्म में कैसे बेटा आपको पूरा एनिमेशन की तरीके से जो पिक्चर्स से लेकर आए हैं उनसे आपको बेटा क्या होगा, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होने वाली हैं। तो पिक्चोरियल फॉर्म में देखिए बेटा, जो पिक्चर्स है, पूरा चैप्टर आपको पहले थ्योरेटिकल वे में समझ में आएगा, उसके बाद ये पूरी जो पिक्चर्स लेकर आया हूं एनिमेशन की तरीके से, जो कि सेकेंड लेयर का काम करेगी और पूरे आपके माइंड को बेटा नस्त नाबूद कर देगी इस चैप्टर के लिए जहां भी आपको डिफिकल्टी होती होगी। तो बेटा चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। हम सबसे पहले यह समझेंगे कि इस चैप्टर का नाम लॉस्ट स्प्रिंग क्यों पड़ा। बेटा लॉस्ट स्प्रिंग के अंदर 2 हमारे पार्ट हैं, तो इस चैप्टर में बेटा हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। कितने पार्ट को बेटा? फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। किसमें बेटा? लॉस्ट स्प्रिंग में। सेकंड पार्ट को बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। 2 कहानियां हैं अलग अलग, ठीक है। लॉस्ट स्प्रिंग, स्प्रिंग बेटा जो होता है, जो हमारे मौसम होते हैं उनमें जो वसंत ऋतु होती है वो सबसे अच्छी ऋतु मानी जाती है। इसका कंपैरिजन बेटा एक व्यक्ति के पूरे जीवन से किया गया है। जैसे एक मानव जीवन में जो सबसे अच्छा जो समय होता है वो एक बचपन का समय होता है, जैसे मौसमों में सबसे अच्छा मौसम जो होता है लाल, वो वसंत या स्प्रिंग का होता है, वैसे ही बेटा एक व्यक्ति के जीवन में जो सबसे अच्छा समय होता है वो चाइल्डहुड मतलब उसके बचपन का हो जाता है। जैसे अगर मौसम में बेटा आपका स्प्रिंग का मौसम ही खो जाए, आप उसको ना एंजॉय कर पाए, वैसे ही अगर कोई व्यक्ति अपने बचपन को ना एंजॉय कर पाए तो बेटा कैसा रहेगा। तो आइए चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। यहां पर मैं आपको बता दूं, इसमें बेटा कुछ कैरेक्टर हैं। कैरेक्टर 2 बेटा मेन कैरेक्टर हैं। एक तो बेटा इसमें पहला कैरेक्टर है साहिब। क्या कैरेक्टर है बेटा? साहिब। और बेटा दूसरा कैरेक्टर जो है ये ऑथर है। कौन है बेटा? ऑथर है एनी जंग। कौन है बेटा? एनी जंग। इनकी बातचीत जो हो रही है बेटा, किससे हो रही है? साहिब और इनके बीच में जो बातचीत हुई है, ये कहानी पूरे इन दोनों के रिवॉल्व में होती है। तो लेट्स स्टार्ट। भूमिका बना दी है। अब इस चैप्टर में चलने से पहले हम देखेंगे, मत हो हताश, तू इंसान है, तू चाहे तो तेरे कदमों में सारा जहान है। तो बेटा हम अपनी भूमिका बना चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस चैप्टर की बेटा जो ऑथर है कौन है लाल? एनी जंग। इस चैप्टर की कौन है बेटा? ऑथर हैं। लॉस्ट स्प्रिंग इसका नाम दिया हुआ है। लॉस्ट स्प्रिंग इसका नाम दिया हुआ है। एनी जंग इसकी क्या है बेटा? ऑथर हैं। बेटा इस पार्ट फर्स्ट का जो नाम है, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। कभी कभी मैं 1 रुपए कहां पाता हूं बेटा? गार्बेज मतलब कूड़ेदान में या कूड़े में पाता हूं, ठीक है। इसका बेटा चैप्टर स्केच दिया है कि इसमें क्या घटना घटी है, उस पर बात हो रही है। तो लॉस्ट स्प्रिंग इज अ मूविंग नरेटिव वेयर द ऑथर एनी जंग एक्सप्लोर्स। यह बेटा कहानी जो है लॉस्ट स्प्रिंग में बताती है, जहां कहां पर मूविंग नरेटिव है, यहां पे कहानी घूमती है इधर उधर, जहां पर ऑथर एनी जंग एक्सप्लोर्स द लाइव्स ऑफ पुअर चिल्ड्रन। यहां पर जो एनी जंग है बेटा, यह क्या करती हैं? ये गरीब बच्चों के जीवन को बेटा, गरीब बच्चों के जीवन को क्या करती हैं? बताती हैं। हु आर डिनाइड, जो बेटा क्या कर रहे हैं? मना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हु आर डिनाइड द जॉय ऑफ चाइल्डहुड। जहां पर बेटा नकारा गया है कि इन्होंने अपने बचपन को जॉय नहीं कर पाया, आनंद नहीं ले पाया। आगे लिखा हुआ है, पार्ट फर्स्ट फोकसेस ऑन साहिब। जो इस कहानी का पहला भाग है वह बेटा फोकस करता है किस पर? साहिब पर। अ रैग पिकर, ये साहिब जो है ये कौन है? एक रैग पिकर है। रैग पिकर का मतलब होता है कूड़ा बीनने वाला।
बॉय लिविंग इन सीमापुरी, ये लड़का कहां रहता है? सीमापुरी पर रहता है। अस्लम नियर दिल्ली, सीमापुरी एक स्लम है, झोपड़पट्टी जहां रहती है वह एक स्थान सीमापुरी नियर दिल्ली, दिल्ली के पास है। थ्रू द लेंस ऑफ साहिब्स डेली स्ट्रगल द ऑथर प्रेजेंट्स द हार्श रियलिटी ऑफ पॉवर्टी। बेटा यहां पर साहिब की जो दिनचर्या रही है जिसमें वह स्ट्रगल कर रहा था, तो ऑथर उसको प्रेजेंट करते हार्श रियलिटी, भयावह सच दिखाती हैं किसका? गरीबी का, चाइल्ड लेबर का, जो बच्चे जो लेबर का काम करते हैं, बाल श्रम जिसे कहा गया है, बाल श्रम को दिखाया जाता है। एंड द लॉस्ट इनोसेंस ऑफ अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, और बेटा जो लॉस्ट, जिन्होंने जो अपना बचपन खो दिया है बेटा, ये गरीब बच्चे, अनप्रिविलेज्ड जो बच्चे हैं, उसको दिखाया गया है। द चैप्टर क्वेश्चन सोशल इनजस्टिस एंड लॉस्ट ड्रीम्स, यह जो चैप्टर है किस पर बात करता है? एक प्रश्न उठाता है, किस पर? सामाजिक जस्टिस पर, जो अन्याय हो रहा है, लॉस्ट ड्रीम्स, इनके भी कुछ सपने रहे होंगे जो मारे गए होंगे। हाउ चिल्ड्रन लाइक साहेब के तरीके के जो जैसे बच्चे हैं, आर फोर्स टू स्क्वेंस फॉर सर्वाइवल इंस्टीड ऑफ एंजॉइंग, इन्हें बेटा क्या है? फोर्स है ये बेटा, इन पर दबाव है काम करने का, किसके लिए? सर्वाइवल के लिए, ताकि ये जी पाएं। इंस्टीड ऑफ एंजॉइंग स्कूल, किसके अलावा? स्कूल ना जाने के अलावा ही, मतलब इंस्टीड ऑफ एंजॉइंग, ये एंजॉय नहीं कर पा रहे अपनी स्कूल लाइफ को। फन एंड सेफ होम नहीं है इनके पास। द स्टोरी इज नॉट जस्ट अबाउट साहिब, यह कहानी न केवल साहिब के बारे में नहीं, व्हाट अबाउट द स्टोलन चाइल्डहुड, बल्कि उस बचपन के बारे में है जो बचपन खोया हुआ, चुरा लिया गया, किसके द्वारा? समाज के द्वारा, समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के द्वारा, छोटी उम्र में जो वर्डन आ गए उनके द्वारा जो है बेटा चुरा लिया गया बचपन, खो गया जो बचपन। ऐसे साहिब की ही कहानी नहीं, बल्कि साहिब के तरीके से मिलियंस, बहुत सारे बच्चों की कहानी है। आई थिंक आपके दिमाग में ये भूमिका बन चुकी होगी। अब हमारे चैप्टर की तरफ हम बढ़ेंगे। ये भूमिका आपकी फर्स्ट लेयर, यहां देखो, ये फर्स्ट लेयर आपकी कंप्लीट हुई है। सेकेंड लेयर पूरा चैप्टर डिफाइन करेंगे, और थर्ड लेयर बेटा आपका रहेगा पिक्चोरियल फॉर्म में, चैप्टर कहीं नहीं जाने वाला। चलिए चलते हैं बेटा अपने सेकंड पेज की तरफ, जहां पर बात हो रही है यहां पर साहिब की। किसकी बात हो रही है बेटा? साहिब की। अब कहानी यहां पर लाल शुरू हो रही है, और कहानी बात करिए किसकी? दिस चैप्टर ओपन्स विद द ऑथर मीटिंग। यह चैप्टर जो है कहां से शुरू हो रहा है? बता रहा है, क्या बता रहा है बेटा? कि ऑथर की जो मीटिंग हुई है किससे? एक बॉय से। उस बॉय का नाम क्या है लाल? साहिब। क्या नाम है? साहिब डेली मिलती है व्हाइल ही इज कलेक्टिंग गार्बेज। कब मिल रही है ऑथर? जब वह क्या इकट्ठा कर रहा है? गार्बेज, कूड़ा इकट्ठा कर रहा है। व्हेन आस्क्ड व्हाई ही डज दिस, जब एनी जंग उससे पूछती हैं, क्या पूछती हैं? कि उसने वह यह काम क्यों करता है। तो साहिब इनोसेंटली रिप्लाइज, तो साहिब जो है इनोसेंटली उत्तर देता है, मासूम बनकर उत्तर देता है, दैट कि he does it, वह इसको करता है बिकॉज, क्योंकि his mother says, उसकी मां कहती हैं, there is nothing else to do, कुछ भी नहीं है करने को, गार्बेज इज गोल्ड, क्योंकि गार्बेज ही क्या है? धन है। यहां गोल्ड का मतलब सोना नहीं, गोल्ड का मतलब क्या है बेटा? मनी। गोल्ड का मतलब क्या है? सर्वाइवल की मतलब यही वहां पर काम है, और उन लोगों के लिए इसमें करने को कुछ नहीं है, केवल क्या है? गार्बेज ही है। गार्बेज इज अ गोल्ड फॉर हिम। गार्बेज का मतलब यहां पर केवल कूड़ा नहीं है, बल्कि मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जीवन जीने का साधन है, और कुछ भी नहीं। तो ये बेटा इसका की पॉइंट है। यहां पर जो इस पैरा का जो हुआ है, ये इसका की पॉइंट है, जिसमें कहा जा रहा है दिस सीन इमीडिएटली सेट्स द इमोशन टोन। यह कहानी जो है, यह सीन जो है, वह एक इमोशनल टोन है। साहिब रिप्रेजेंट्स द मिलियंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन। यहां पर साहिब अकेला नहीं, बल्कि मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्रैप्ड इन अ साइकिल ऑफ पॉवर्टी, जो बेटा इस गरीबी की दलदल में फंसे हुए हैं। अनअवेयर ऑफ अ बेटर लाइफ, जिन्हें बेटा जागरूक भी नहीं है, वो अनअवेयर हैं अपने अच्छे जीवन के बारे में। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है साहिब्स फैमिली केम फ्रॉम ढाका। साहिब का जो परिवार है यह ढाका से आया था। कहां का? बांग्लादेश। ढाका कहां है बेटा? बांग्लादेश से आया था। वेयर फ्लड्स डिस्ट्रॉयड देयर क्रॉप्स, जहां पर बाढ़ आई थी उसने बेटा क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया देयर क्रॉप्स, उनकी फसलों को, एंड लिवलीहुड, उनके जीवन को नष्ट नाबूद कर दिया। किसने? बाढ़ ने। कहां पर? ढाका में, जो कहां है? बांग्लादेश में। नाउ
अब दे लिव इन सीमापुरी, वे कहां रहते हैं? सीमापुरी रहते हैं। अ प्लेस विदाउट सीवेज वाटर सप्लाई, जहां वो सीमापुरी एक ऐसा स्थान जहां पर बेटा क्या है? सीवेज की व्यवस्था नहीं है, मतलब पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, वाटर सप्लाई नहीं है और सैनिटेशन कोई भी स्वच्छता नहीं है। यट फिर भी द पीपल लिविंग देयर, जो लोग वहां रह रहे हैं, और कंटेंट, वो संतुष्ट हैं, बिकॉज, क्योंकि दे हैव फूड, उन्हें वहां भोजन मिल रहा है, एंड अ प्लेस टू स्लीप, और सोने को स्थान मिल रहा है। आगे लिखा है बेटा, ये इसका की पॉइंट है, मैं इसका आपको टेलीग्राम चैनल पर बेटा डाल दूंगा पीडीएफ, वहां पढ़ लेना सीन को बेटा, इस सीन में क्या पूरा पॉइंट कहा गया है मैंने समझा दिया। आगे चलते हैं, ठीक है। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लाल आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। आगे लिखा है फॉर द चिल्ड्रन इन सीमापुरी, जो सीमापुरी में जो बच्चे हैं उनके लिए गार्बेज इज नॉट अ ट्रैश इट्स ट्रेजर, गार्बेज उनके लिए केवल कुछ नहीं बल्कि सब कुछ है, मतलब धन है, संपत्ति है, खजाना है। समटाइम्स दे फाइंड अ कॉइन, कभी कभी तो उन्हें एक कॉइन भी उसमें मिलता है, जब वो कूड़ा बीनते हैं तो कूड़े में कभी कभी क्या होता है, एक कॉइन भी मिल जाती है। टॉर्न शू, कभी कभी तो उन्हें फटे जूते भी मिल जाते हैं, और समथिंग वैल्यूएबल, और कभी कभी कुछ कीमती चीज भी मिल जाती है। फॉर द एल्डर्स, बड़ों के लिए इट इज अ मीन्स ऑफ लिवलीहुड, मतलब साहेब और साहिब जैसे कई बच्चों के लिए इट रैप्ड इन वंडर, यह एक आश्चर्य से ढकी हुई चीज है। क्यों? क्योंकि जब वो कूड़ा बीनने जाते हैं एक्साइटमेंट होता है, क्या कभी 1 रुपए मिलेगा, कभी 10 रुपए का नोट मिलेगा, कभी कुछ वैल्यूएबल चीज मिल जाएगी, तो वो एक एक्साइटमेंट का तरीका। जैसे आप भी अगर जा रहे हो कहीं रास्ते में, आपको अगर 10 का नोट मिल जाए तो आप उठा लोगे, और घर तक जाओगे तो आगे की रास्ता ढूंढते ही हो जाओगे कहीं दूसरा ना मिल जाए, ह्यूमन नेचर है। तो उसके लिए इट रैप्ड इन वंडर, यह बेटा आश्चर्य से ढकी हुई चीज। लेकिन लाल बड़ों के लिए क्या था? बड़ों के लिए इट इज द मीन्स ऑफ लिवलीहुड, यह जीवन को चलाने का साधन था। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए इट इज रैप्ड इन मिस्ट्री एंड होप, मैंने जैसा कि बताया ये एक रहस्यमय और आशावादी चीज, उसमें ढकी हुई चीज कि उन्हें कुछ ना कुछ मिलेगा। आगे लिखा है साहिब वंस टोल्ड द ऑथर, साहिब ने एक बार ऑथर को बताया था कि ही वांट्स टू गो टू स्कूल, वह स्कूल जाना चाहता है। व्हेन शी सेज, तब वह कहती हैं, इफ आई स्टार्ट वन, की यदि मैं एक स्कूल खोलूं, विल यू कम, क्या तुम आओगे? मतलब यहां पर होता क्या है, साहिब ने ऑथर और साहिब के बीच जब वार्ता हुई तो ऑथर ने साहिब से कहा तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, या उसने कहा कि मैं स्कूल जाना चाहता हूं लेकिन यहाँ आसपास कोई स्कूल नहीं है। तो ऑथर कहती हैं क्या कि मैं स्कूल यदि खोल दूं तो क्या तुम आओगे? तो उसने कहा ही ईगरली एग्रीज, तो वह उत्सुकता पूर्वक कहता है यस व्हाई नॉट, मैं आऊंगा। बट लेकिन अ ईयर पासेस, 1 साल गुजर गई, एंड देयर इज नो स्कूल, और वहां पर कोई भी स्कूल नहीं है। द आयरनी इज पेनफुल, यह जो व्यंग है, यह जो बात है, यह बहुत दर्दनाक है। साहेब स्टिल रोम्स विद हिज बैग ऑफ थ्रेस, साहेब जो है वह बेटा क्या करता है, अपने बैग्स को लेकर इधर घूमता है। थ्रेस मतलब कूड़ा कबाड़ा, उसको लेकर उसमें घूमता है। अब यहाँ पे ये बात थोड़ी संक्षिप्त में है, एक्चुअल बात क्या थी? एक्चुअल बात ये थी, जब ऑथर ने कहा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो साहब ने कहा देयर वाज नो स्कूल, वहां पर कोई भी स्कूल नहीं था। तब ऑथर कहते कि यदि मैं स्कूल खोलूं तो तुम क्या आओगे? उसने प्रॉमिस कर दिया मजाक में। तो साहब ने कहा बिल्कुल आप खोलिए, मैं स्कूल आऊंगा। बट 1 साल बाद जब साहब उससे मिलते हैं दोबारा, तो साहब ने कहा बताओ स्कूल खुला? तब उनको रियलाइज होता है कि ऐसे न जाने कितने प्रोमिसेस ऐसे बच्चों से न जाने कितने लोग करते हैं, और जो कि जिनको पूरा नहीं किया जाता है। तो इन बच्चों के लिए ये चीज ये पता थी। तो बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है द ऑथर डिस्कवर्स साहिब फुल नेम, ऑथर को जब पता चलता है कि साहिब का पूरा नाम क्या है, साहिब का पूरा नाम है साहिब ए आलम, विच मीन्स, जिसका मतलब है लाल क्या, जिसका मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का देवता। साहिब का नाम क्या है? साहिब ए आलम, इसका अर्थ होता है ब्रह्मांड का देवता। बट आयरनली ही इज बेयरफुट बॉय स्ट्रॉन्ग कारवेज, जबकि इस नाम का मतलब है क्या? ब्रह्मांड का देवता। और उसका काम क्या है कि वह जो है कूड़े को बीनता है, नंगे पैर घूमता है, अपने इस
नेम के, पावरफुल नेम से अनअवेयर है। बताओ ब्रह्मांड का देवता होगा, कूड़ा बीन रहा है, नंगे पैर, काहे का ब्रह्मांड का देवता, है ना। तो यहां पर बेटा ये बात करी जा रही है। आगे लिखा हुआ है मैनी रैक पिकर चिल्ड्रन, बहुत सारे जो बच्चे हैं, रैक पिकर जो चिल्ड्रन हैं, वॉक बेयरफुट, ये नंगे पैर तो चलते हैं, नॉट ड्यू टू लैक ऑफ मनी बट बिकॉज इट हैज बिकम अ ट्रेडिशन। मतलब यहां होता क्या है कि काफी बच्चे जो है वो नंगे पैर, ऐसे साहब जैसे न जाने कितने बच्चे ऐसे घूमते हैं। तो जब ऑथर ने इनसे पूछा कि भाई नंगे पैर क्यों घूम रहे हो, तो इसमें से कुछ बच्चों ने कहा कि पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है, लेकिन ये परंपरा है, ट्रेडिशन है। सबने बहाने बताई। सम इवन से कुछ ने तो ये कहा दे डोंट वांट टू वियर शूज, वह शूज पहनना नहीं चाहते। अदर्स कांट अफोर्ड देम, और दूसरे उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। द ऑथर रिफ्लेक्ट्स ऑन द सिंबोलिज्म ऑफ द बेयरफुट पॉवर्टी। यहां पर जो रिफ्लेक्ट हो रही है, यह उनके नंगे पैर जो हैं वो गरीबी के कारण दर्शाए जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है, जब एक ग्रुप ऐसा साहिब का घूम रहा था तो ऑथर ने पूछा तुम लोग नंगे पैर क्यों हो, तो किसी ने कहा कि मम्मी ने जो है टाड़ से नहीं उतारे हैं, किसी ने कहा कि उन्हें शूज नहीं स्लीपर्स चाहिए, तो किसी ने यह कहा कि पैसे की कमी नहीं है, ट्रेडिशन, इट इज अ ट्रेडिशन नॉट लैक ऑफ मनी, धन की कमी नहीं है बल्कि ये परंपरा है नंगे पैर होने की। तो ये बात यहां पर कही गई है ना। तो वो समझ गई ऑथर की ये कुछ नहीं केवल एक्सक्यूजेज है, बहाने हैं अपनी पॉवर्टी को छिपाने के। तो आगे बेटा क्या कहा जा रहा है, इवेंचुअली साहिब स्टार्ट्स वर्किंग एट अ टी स्टॉल फॉर 800 अ मंथ। फिर होता क्या, कुछ दिनों बाद जब ऑथर इन्हें मिलती हैं तो बेटा साहिब ने काम करना शुरू कर दिया था किस पर, एक चाय की दुकान पर। 800 रुपए महीने, उसे कितने रुपए मिलते थे लाल, 800 रुपए महीने मिलते थे। ही गेट्स मील्स, उसे भोजन भी मिलता था, बट लॉसेस हिज फ्रीडम, लेकिन वह क्या खो चुका था, अपनी स्वतंत्रता खो चुका था। क्यों, जब तक वह खुद के लिए काम कर रहा था वह स्वतंत्र था, कभी जा रहा नहीं जा रहा, घूम रहा, जहां जाना वहां खुद का मालिक था। बट नाउ ही इज कंपेल्ड टू डू वर्क फॉर अदर्स, इस समय वह विवश है दूसरों के लिए काम करने के लिए। कितने रुपए में, 800 रुपए में एक महीने, और उसे भोजन भी वहां मिलता था। द प्लास्टिक बैग ही वंस कैरीड गेव हिम जॉय एंड मूवमेंट, जो एक वो प्लास्टिक का बैग जिसमें वह कूड़ा बीनता था, वह लाल क्या था, वह जो लिए रहता था, गेव हिम जॉय, वह उसे आनंद की प्राप्ति कराता था और मूवमेंट करने को, घूमने फिरने को देता था। बट नाउ, लेकिन अब, ही द स्टील कैनिस्टर ही कैरीज, लेकिन अब जो है चाय की दुकान पर कार्य कर रहा है, अब वह क्या लिए हुए है, स्टील का कनस्तर लिए हुए है। फील्स हैवियर, जो काफी भारी दिख रहा है। द बैग, उस प्लास्टिक के बैग से ये स्टील का कनस्तर भारी है। वो स्टील का बैग जो है वह साहिब का नहीं, टी ओनर का है, और जो प्लास्टिक का बैग था वो बिलोंग्स टू साहिब, वो साहिब का था। इज दैट क्लियर। आगे लिखा है बेटा, यहां पर ये खत्म होता है। इसका की पॉइंट क्या है, द शोज दैट एम्प्लॉयमेंट डजंट ऑलवेज मीन फ्रीडम ऑफ हैप्पीनेस। यह पॉइंट यह दर्शा रहा है कि जो रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट डजंट ऑलवेज मीन फ्रीडम और हैप्पीनेस। यह, इसका मतलब यह नहीं कि आपको हमेशा यह स्वतंत्रता और हैप्पीनेस खुशी ही देगा। समटाइम्स इट इज अ डीपर काइंड ऑफ बॉन्डेज, स्पेशली व्हेन इट एंड्स चाइल्डहुड। कभी कभी तो इसके अंदर जो होती है बेटा बॉन्डेज, एक बंधन हो जाता है, क्योंकि यह आपके बचपन को खत्म करती है जब आपके बचपन की बात होती। तो यह कहानी बेटा आपको समझ में आई होगी। अब इसमें जो बात है, इसका कंक्लूजन पॉइंट क्या है, थीम क्या थी, मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया, बेटा कई बच्चे बेटा भारत में लॉस देयर चाइल्डहुड, अपने बचपन को खो चुके हैं, टू पॉवर्टी एंड लेबर, गरीबी और लेबर के कारण। ड्रीम्स डाई यंग, जो सपने हैं वो जवानी में ही मर जाते हैं, शुरू में ही मर जाते हैं। व्हेन देयर इज नो फूड, जब उन्हें भोजन नहीं मिलता है, एजुकेशन नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वो सपने का जिंदा रहना ही नहीं होता है, वो सपने अपने आप स्वतः ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि तब केवल जिंदा रहने को ही विकास समझा जाता है। आगे लिखा, सोसाइटी ऑफन टर्न्स अ ब्लाइंड आई, समाज जो है वह अक्सर बेटा बदल जाता है, किसमें, ब्लाइंड आई, अंधी आंखों में बदल जाता है, टू द एक्सप्लोइटेशन ऑफ चिल्ड्रन, इन बच्चों का जो शोषण हो रहा है, तब समाज की आंखों पर पट्टी बन जाती है। आप देखते हो अक्सर चाय की दुकानों पर, ठेलों पर छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। कौन खाता पीता जाके, हम ही आप जैसे लोग खाते हैं, और वहां उस दुकानों पर एक छोटू जैसा बच्चा, उसे हम बोलते छोटू आओ चाय लगाओ, ये लगाओ। वी आर ऑल्सो इंगेज्ड इन दिस काइंड ऑफ वर्क, हम खुद इंगेज हो जाते हैं इस तरीके के कामों में, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। वह बच्चा अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है, अपने बचपन को एंजॉय
नहीं कर पा रहा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नाउ हम चलते हैं अपने थर्ड लेयर की तरफ जो बेटा पिक्चोरियल फॉर्म में। नाउ लेट्स टू बेटा ये बच्चा साहेब, जिसका नाम है साहेब, जो अपने एक प्लास्टिक का बैग लिए हुए और इसका कार्य है क्या, कूड़ा बीनना इसका कार्य है। वह कूड़ा बीनता है और गार्बेज का मतलब इसके लिए केवल गार्बेज नहीं बल्कि गोल्ड है। यहां पर इसके लिए इसका मतलब इट रैप्ड इन बंडर। यहां जो ये लोग आए थे ये बेटा बांग्लादेश से आए थे, बांग्लादेश ढाका से आए थे। वहां पर बाढ़ ने इनके घरों को नष्ट नाबूद कर दिया था और वहां से ये दिल्ली के आसपास का एक क्षेत्र सीमापुरी जहां पर स्लम्स ऐसे झोपड़पट्टी के लोग रहते हैं और वहां पर कोई भी पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं थी, कोई भी वाटर सप्लाई नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, ऐसे ही सारी चीजें फैली रहती थी। यहीं से बेटा साहेब है, साहेब बेटा कूड़ा बीनता है और कूड़े में कभी कभी उसे 1 रुपए का सिक्का और कभी कभी 10 रुपए का नोट मिल जाता है। बिकॉज फॉर साहेब और लाइक अ चिल्ड्रन ऑफ साहेब इट रैप्ड इन बंडर, ये आश्चर्य से ढकी हुई चीज हो जाती है। अब वह जब बड़ा होता है तो क्योंकि बड़ा थोड़ा सा जब बड़ा होता है तो साहेब स्कूल को देखता है और ऑथर से बातचीत जब होती है स्कूल के संबंध में तो उसने कहा आसपास कोई भी स्कूल नहीं है। तो ऑथर कहती है कि यदि मैं स्कूल खोल दूं क्या तुम आओगे। तो 1 साल बाद जब मिलता है तो साहेब पूछ लेता है कहां गया स्कूल, स्कूल नहीं खोलता है। तब ऑथर को रियलाइज होता है ऐसे न जाने कितने प्रोमिसेस ऐसे बच्चों से किए जाते हैं जिनको निभाया नहीं जाता है। आगे क्या होता है बेटा, साहेब जो है, साहेब का नाम का मतलब जब पता चलता है किसको, ऑथर को, कि साहेब ए आलम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का देवता। इट मींस होता है कि इसके पास सब कुछ राजा होना चाहिए। बट यह है क्या, यह कूड़े बीनने वाला एक साधारण सा बच्चा जिसके पैरों में क्या नहीं है, चप्पल भी नहीं है। एक ग्रुप को देखती हैं जब ऑथर तो उनसे पूछती हैं कि तुम्हारे पैरों में शूज या स्लीपर्स क्यों नहीं है। तो ये बच्चे कहते हैं, कुछ तो कहते हैं कि मम्मी ने टांड से नहीं उतारे हैं, कुछ कहते हैं कि उन्हें स्लीपर्स पहननी है, कुछ तो ये कह देते हैं कि पैसों की कमी नहीं है, ट्रेडिशन परंपरा है जूते ना पहनने की। तो यहां पर ये बातचीत हो रही है क्या बेटा, साहेब से, किसकी, ऑथर की। फिर होता क्या है, जो साहेब है कुछ दिनों बाद ये जो है टी स्टॉल पर कार्य करने लगता है, चाय की दुकान पर कार्य करने लगता है, 800 रुपए महीने पर काम करने लगता है, साथ में उसे भोजन भी मिलता है। लेकिन ही लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक, लेकिन अब वो अपना केयर फ्री लुक, अपने चेहरे पर वो केयर फ्री जो होता था, जिससे कोई चिंता नहीं रहती थी, जो कहीं भी घूम सकता था, वह खो चुका था। अब उसके चेहरे पर एक सेकंड, एक जिम्मेदारी और वह फ्रीडम खो चुका था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। स्टील का कनस्तर लिए हुए वह बेटा चलता था और जो कि बेटा भारी था, किससे, उस प्लास्टिक बैग से जिसपे वह कूड़ा बीनता था। और वह खुद का मालिक नहीं रह पाया, वह किसी के अंडर में कार्य करने लगा। जो स्टील का कैनिस्टर है यह हैवियर है, किससे बेटा, उस प्लास्टिक के बैग से। जो प्लास्टिक का बैग जो था वो साहिब का था, बट लेकिन ये स्टील का कैनिस्टर बिलोंग्स टू द टी ओनर, ये चाय की दुकान वाले ओनर का है, ये उसको बिलोंग करता है। तो ये चैप्टर आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं कराऊंगा, आपको बनाना सिखाऊंगा, लेकिन आपका कमेंट मुझे बताएगा और कितनी मेहनत करनी है। जैसा कि लिखा है, अनुशासन ही सिद्धि और लक्ष्य को जोड़ने वाला पुल है। अनुशासन ही सिद्धि और लक्ष्य को जोड़ने वाला पुल है। मेहनत करते रहिए, सफलता आज नहीं तो कल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट से। थैंक यू सो मच। जय हिंद।